कर लीजिए। तो मैंने जो आपसे बात की कि शिक्षा और ज्ञान की वो जो जहाँ वहाँ के जो लोग होने चाहिए वो बढ़िया तरीके से साक्षर होने चाहिए, वो ज्ञान से परिपूर्ण होने चाहिए। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा क्या है? जीवन स्तर। क्या है उनका? जीवन स्तर। अब जीवन स्तर क्या है भाई? एक तो ये हो गया कि आप किसी भी समाज में देख लें, किसी भी देश में जाके देख लें, जीवन स्तर जो होता है वो तीन ही, मतलब किसी भी समाज का जो जीवन स्तर होता है वो तीन प्रकार से ही आंका जाता है। कैसे? पहले क्या हो गया? निम्न वर्ग, दूसरा हो गया मध्यम वर्ग, और तीसरा क्या हो गया? उच्च वर्ग, है ना। तो निम्न वर्ग में कौन आ जाते हैं? जो गरीब तबके के लोग होते हैं, है ना। जैसे पुराने जमाने की अगर आप बात करेंगे, अभी की भी बात करेंगे आप, तो गरीब में कौन आ जाते हैं? मजदूर, कृषक, ऐसे लोग आ जाते हैं, है ना। मध्यम वर्ग में कौन आ जाते हैं? वही सेवा क्षेत्र वाले लोग जो आपको सेवाएं दे रहे हैं, है ना। और तीसरे क्षेत्र में कौन आ जाते हैं? जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, वो सब ऊपरी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही करके समाज का डिवीजन होता है ना, समाज को वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि यदि उन देशों का जिनको हम मानव विकास सूचकांक में ऊपर वाली रेटिंग में रखते हैं, है ना, नंबर 1 पे रखते हैं, 2 पे रखते हैं, 3 पे रखते हैं, उनके लोगों का जीवन स्तर अगर उच्च है ना, तो उनको रैंकिंग अच्छी मिलेगी, है ना। तो जो मानव विकास सूचकांक है वो हमारा इन तीन अवयवों पर निर्भर करता है। यदि ये तीन अवयव अपने आप में अच्छे स्तर को टच कर पा रहे हैं तो उनको रैंकिंग अच्छी मिलेगी। तो ये हमारा मानव विकास सूचकांक हो गया है। और आप अगर देखेंगे तो आपने शायद पढ़ा भी होगा कि ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो काफी ब्रॉड करके दे रखा है ना। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो यही है। अगर आपके पास समय अभाव होता है, आप क्वेश्चन का आंसर सही से बहुत ज़्यादा लॉन्ग करके के बार बार रिपीट करके उन्हीं चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं, टू द पॉइंट लिखिएगा, आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितना आपने एक दिमाग में बैठाया होता है। अच्छा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो मतलब 4 पन्नों का आंसर लिखना है, ये नहीं करना है किसी को भी, ठीक है ना। 4 पन्नों का नहीं, आप चाहें तो 8 लाइनों में, 10 लाइनों में, 20 लाइनों में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन आप टू द पॉइंट देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे रिपीट करने की आवश्यकता है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि जो मानव विकास सूचकांक के अकॉर्डिंग है तो 173 देश है बच्चों, इसमें कितने हैं? 173 देश। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 173 में से जो 53 है वो फिर आपके हैं 84, और जरा दोनों को जोड़ के बाकी घटाइएगा 26, ठीक है। चलो ऐसे ही समझ लो आप इसको। जो 53 देश हैं वो मानव विकास सूचकांक में उच्च श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? उच्च श्रेणी में, ठीक है। जो 84 देश हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं भाई? 84 देश कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं हमारे? मध्यम श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? मध्यम श्रेणी में। और जो 26 देश हमारे आ रहे हैं वो कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं हमारे? निम्न श्रेणी में। तो भारत कौन से नंबर पर है? इमेजिन, भारत है 126वें नंबर। कौन से नंबर पर? 126। तो आप इसको लिखिएगा कि जो हमारा भारत है वो 126वें नंबर पर आता है। ये आंसर जो है आपका हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया है आपका ये कंप्लीट। नोट कर लिया? इरेज कर दिया जाए? यस मैम। हाँ कर दे। ये भी नोट कर लिया? ये इसके बराबर न्यूट्रल, ये दबा दो। हाँ इसके बराबर न्यूट्रल किधर? ये बच्चों इसके बाद में जो है अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं।
अभी जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो हिस्ट्री से ही 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और अगर समय बचता है तो हम नाभी शास्त्र से भी एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, है ना। तो वो जो हमारे क्वेश्चंस का सेशन रहेगा वो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम हिस्ट्री से डिस्कस करेंगे। और चैप्टर है आपका 3, महामंदी, आर्थिक मंदी जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कशन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से, ठीक है।